ग्रीटिंग्स एवरीवन। हमारा इस वीडियो का टॉपिक है 12th बिजनेस स्टडीज से मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का देखिए हम इंट्रोडक्टरी पार्ट यानी मीनिंग करेंगे। एंड स्टूडेंट्स, बिफोर वी स्टार्ट दिस, एक बात याद रखिएगा, बिजनेस स्टडीज़ हो, अकाउंटेंसी हो या कोई और सब्जेक्ट हो, उसका जो मीनिंग है, डेफिनेशन है, उसको बहुत डेप्थ में करना, समझना बहुत ज़रूरी है। रीज़न बीइंग वेल बिगिन इज हाफ डन, यानी कहावत है ना, शुरुआत अच्छी करो तो आधा काम अपने आप हो जाता है। यही बिजनेस स्टडीज़ में भी है। जितने भी टॉपिक हैं, इफ़ द मीनिंग इज रियली क्लियर टू यू, आप उसको समझते हैं, तो ये मान के चलिए आधा चैप्टर तो आपका उसी से हो गया। क्योंकि मीनिंग से आता है सैलिएंट फीचर्स, करेक्टरिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्ट, यानी आधे चैप्टर में यही कुछ तो होता है। प्रोसेस ऑल्सो, तो उस चैप्टर को हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो चलिए मार्केटिंग मैनेजमेंट का मीनिंग देखते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट देखिए टू टर्म्स से मिलकर बना है, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले देखिए मार्केटिंग का मीनिंग करते हैं। मार्केटिंग है क्या? देखिए, मार्केटिंग इज ए सोशल प्रोसेस। अब स्टूडेंट समझिए सोशल प्रोसेस क्या होती है। इन विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स आर इन्वॉल्व्ड, उसे हम एक सोशल प्रोसेस बोलते हैं। मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है इन विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स गेट ऑब्टेन व्हाट दे वांट, यानी इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स इस सोशल प्रोसेस में वो चीज़ हासिल करते हैं व्हाट दे रियली नीड एंड वांट, जो उनकी ज़रूरत की चीज़ है और उनको चाहिए भी। कैसे? थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड एक्सचेंजिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर्स। इन वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, यानी जो सोशल प्रोसेस में इंडिविजुअल और ग्रुप्स दे गेट व्हाट दे वांट, व्हाट दे नीड थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड एक्सचेंजिंग द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफ वैल्यूज विद अदर्स। यानी वो लोग पाते हैं, वो ऑफरिंग, वो प्रोडक्ट जिसमें वैल्यू हो, जो उनके लिए यूजफुल हो, जो उनको सेटिस्फाई कर पाए, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाए, बाय एक्सचेंजिंग इट विद अदर्स। ये हमारी मार्केटिंग है। यानी सिंपल लैंग्वेज में मार्केटिंग जो सोशल प्रोसेस है, इसमें इंडिविजुअल्स और जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हैं सोसाइटी के, वो सेटिस्फेक्शन सर्च करते हैं। कैसे? बाय गेटिंग द गुड्स एंड सर्विसेज जिनमें वैल्यू हो। अब मार्केटिंग के कुछ कंटेंट्स देखिए कौन कौन से हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, मार्केटिंग के कंटेंट्स। मार्केटिंग में है नीड एंड वांट, यानी मार्केटिंग का जो पहला फोकस है वो है कि कस्टमर्स की नीड क्या है, वांट क्या है, उसको स्पेसिफाई करना, उसका पता लगाना। क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग क्या है कि मार्केट में ऑफर क्या करना है, प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का क्या डिज़ाइन हो, क्या चाहिए हमारे कस्टमर्स को, वी नीड टू ऑफर दैट। इसके बाद है कस्टमर वैल्यू, कि जो चीज़ हम ऑफर कर रहे हैं मार्केट में, कस्टमर के लिए उसकी वैल्यू हो। और वैल्यू कब होगी? जब कस्टमर उसको यूज़ करके सेटिस्फाइड फील करेगा। देन ओनली देन we can realize and we can feel that the product has customer value, यानी कस्टमर उस प्रोडक्ट को यूज़ करके सेटिस्फाइड है, उसने जो पैसा खर्च किया है उस प्रोडक्ट पे, उसकी पूरी वैल्यू मिली है उसको। स्टूडेंट्स, कई बार आप कहते नहीं हैं कुछ पैसा खर्च किया एंड यू एंजॉयड इट, आपको बहुत मज़ा आया, तो आप बोलते हो ना कि भाई पैसे वसूल हो गए। व्हाट इज़ दैट? कस्टमर वैल्यू। यहाँ देखिए लास्ट है एक्सचेंज मैकेनिज्म। मार्केटिंग के कंटेंट्स में है ये भी, कि प्रोडक्ट एक्सचेंज कैसे होना है। देखिए एक्सचेंज में टू पार्टीज हैं, एक सेलर है या सेलर के बिहाफ पर होलसेलर और रिटेलर हैं, और दूसरी तरफ कंज्यूमर है। उन दोनों के बीच में प्रोडक्ट एक्सचेंज होना है, और इस प्रोसेस में विद मनी या डिफरेंट स्कीम्स हों, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या और स्कीम्स के थ्रू प्रोडक्ट एक्सचेंज होना है। देखिए अल्टीमेटली प्रोडक्ट हमने कस्टमर को दे देना है। तो मार्केटिंग के चार कंटेंट फिर से देख लो, नीड एंड वांट, क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग, कस्टमर वैल्यू एंड एक्सचेंज मैकेनिज्म। ये हमारा मार्केटिंग का मीनिंग है, आपको मैंने बताया। अब देखिए धीरे धीरे हम मार्केटिंग मैनेजमेंट पे आएंगे।
अब मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं, स्टार्टिंग में हम डिस्कस भी कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियोस में। मैनेजमेंट इंक्लूड्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये मैनेजमेंट है हमारा, ये मैनेजमेंट के फंक्शंस भी हैं। अब मार्केटिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट दोनों को मिक्सअप कर दीजिए। देखिए तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या हुआ, सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज इज टर्म्ड एज मार्केटिंग मैनेजमेंट। या थोड़ा और इलेबोरेट करें तो देखिए मैनेजमेंट का मीनिंग देखो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज इज टर्म्ड एज मार्केटिंग मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग है किस चीज़ का, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का। अब मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है समझिए स्टूडेंट्स। हमने कुछ कंटेंट किए हैं ना ये, कि हम मार्केटिंग में प्लानिंग करते हैं, प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं, यानी उसकी प्राइस फिक्स करते हैं, उसकी पैकेजिंग करते हैं, उसकी ब्रांडिंग करते हैं, आफ्टर सेल सर्विस डिसाइड करते हैं। इन सब के लिए हमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग करना पड़ता है। यही मार्केटिंग मैनेजमेंट है। चलिए मार्केटिंग मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन जो फिलिप कॉटलर ने दी है, देखिए डेफिनेशन है, देखिए मार्केटिंग मैनेजमेंट की, द आर्ट एंड साइंस ऑफ, यानी मैनेजमेंट एक आर्ट भी है, साइंस भी है। साइंस का मतलब होता है सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज, आर्ट का मतलब होता है उस नॉलेज को अप्लाई करना। यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट। यहाँ समझिए स्टूडेंट्स, यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट में हमारा फोकस है चूज करना, सेलेक्ट करना, किसे, टारगेट मार्केट को। अब ये टारगेट मार्केट क्या होती है, कि जिस मार्केट में हमने अपना प्रोडक्ट सेल करना है। फॉर एग्जांपल समझिए स्टूडेंट्स, आपका रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है। अब रेडीमेड गारमेंट्स में आपकी टारगेट मार्केट यानी किसके लिए बना रहे हो, फीमेल कैंडिडेट्स। फीमेल में किसके लिए, किड्स के लिए, गर्ल्स के लिए, मैरिड वुमेन के लिए। इसी तरह मेन के लिए जब आप बनाते हैं तो इस तरह से है, किड्स का है, मेन का है, विमेन का है, ये हमारी टारगेट मार्केट है। सिंपल एग्जांपल और ले लीजिए, मेडिसिन है। मेडिसिन में टारगेट मार्केट क्या है आपकी, डॉक्टर्स, केमिस्ट्स, हॉस्पिटल्स। तो हमें अपना टारगेट मार्केट को स्पेसिफाई करना है। एंड गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर्स। समझिए स्टूडेंट्स, हमने पहले अपनी टारगेट मार्केट को चूज किया, सेलेक्ट किया, फिर गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर्स। यानी गेटिंग का मतलब कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना उस टारगेट मार्केट में, कीपिंग फिर उनको मेंटेन करना कि कम से कम कस्टमर कम ना हो, एंड ग्रोइंग कस्टमर्स की संख्या को बढ़ाना थ्रू क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। देखिए स्टूडेंट्स, फिर से वही बात आ गई कि हम कस्टमर्स को हमने अट्रैक्ट करना है, मेंटेन करना है और उनकी संख्या बढ़ानी है, उनको ग्रो करना है। कैसे, बाय क्रिएटिंग एंड ऑफरिंग सच ए प्रोडक्ट विच हैज़ वैल्यू। यानी एक ऐसा प्रोडक्ट बनाकर जिसकी कस्टमर के लिए वैल्यू हो ऑफ मैनेजमेंट। ये सब काम मैनेजमेंट के हैं। देखिए तो मार्केटिंग मैनेजमेंट वही हुआ जो हमने मार्केटिंग में और मैनेजमेंट में डिसाइड किया था। स्टूडेंट्स दोबारा समझ लें, मार्केटिंग मैनेजमेंट रेफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज। मैनेजमेंट ऑफ व्हाट, देखिए यहाँ सिंपल लैंग्वेज में टारगेट मार्केट को मैनेज करना, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइज करना। फिर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग होगा। उसके बाद कस्टमर्स की संख्या इंक्रीज करने के लिए, ग्रो करने के लिए होगा। सुपीरियर वैल्यू देने के लिए मैनेजमेंट होगा। दिस इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में देखिए तीन चीजें जो हम डिस्कस करेंगे इस डेफिनेशन के बेस पर। चूजिंग अ टारगेट मार्केट, यानी जिस मार्केट में आपको अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है उस मार्केट को चूज करना, सिलेक्ट करना अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली। देन ग्रोइंग कस्टमर्स इन टारगेट मार्केट, कस्टमर्स की संख्या बढ़ाते रहना। एंड क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यू, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना जिसमें वैल्यू है और कस्टमर समझे कि जो पैसा वो खर्च कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली उसको प्रोडक्ट मिल रहा है एंड ही और शी इज रियली सेटिस्फाइड विद इट। तो स्टूडेंट्स ये था मार्केटिंग मैनेजमेंट का मीनिंग। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग फिलॉसफीज कि जो मार्केटिंग आज की डेट में है वो
कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक पहुँची, कैसे इवॉल्व हुई वो। जैसे कभी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट से शुरू हुआ था और आज हम सोसाइटल कॉन्सेप्ट तक हैं, वहाँ तक कैसे पहुँचे और क्या क्या चेंजेस आई हैं। मार्केटिंग और सेलिंग में डिफरेंस और मार्केटिंग फंक्शंस, ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। वीडियोस को आप देखते रहिए, लाइक करते रहिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।